हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर क्लास 12th की फिजिक्स में आज का टॉपिक है आपका वैद्युत विभवांतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा, हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिएगा, यह एक आपकी रेखा है। यह क्या है? आपकी एक रेखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को मान लेते हैं। तो देखिएगा, यह धन प्लस क्यू परीक्षण आवेश जो ये है कहाँ पे स्थित है भैया? इनफाइनाइट पर। तो यहाँ पे हम लोग भैया दो बिंदु मान लेते हैं। एक हमने ए मान लिया, एक क्या मान लिया भैया? बी बिंदु मान लिया। अब देखिएगा, किसी धन परीक्षण आवेश को कहाँ से भैया? अनंत से। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये क्या हो जाएगा आपका? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। हमने देखो कार्य नोट कर लिया, ले जाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को, मतलब उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं भैया? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं भैया? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसी डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक भैया क्या हो जाएगा आपका? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत विभवांतर का, वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। अगर इसकी विमीय सूत्र की हम लोग बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होगा। देखिएगा, डेल्टा वी बराबर क्या है आपका? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू का विमीय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन क्यू बराबर क्या होता है? कल हमने आपको बताया था 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू बराबर IT होता है। तो IT का विमीय सूत्र क्या होता है? 80 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ml स्क्वायर, एक टी और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -, क्योंकि पहले से कितना था? -2 था, एक और ऊपर चला गया, कितना हो गया? -3। तो क्या हो गया? ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर क्या हो जाएगा? -1। ठीक भाई, आइए देखते हैं। देखिए, वैद्युत विभवांतर, यही हमने डेफिनेशन भी नोट कर रखी है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को, उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं भैया? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिएगा भैया, क्या हमने लिखा है? यदि किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, यदि किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु V से A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? W हो। तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा? देखो, BA माइनस VB बराबर, BA माइनस VB बराबर क्या है भैया? W अपॉन क्यू नॉट। तभी हमने आपको बताया था इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है भैया? वोल्ट होता है। तथा विमीय सूत्र हमने क्या बताया था? ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर -1 होता है। यह एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है भैया? अदिश राशि होती है। अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है भैया आपका अगला टॉपिक? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर, मतलब 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से क्या करना है? त्वरित करना है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर को क्या करना है? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करना है। जैसे वह क्या करता है, जब इसको त्वरित करते तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अर्जित कर लेता है। तो मतलब यही डेफिनेशन हो जाती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे 1 eV से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं भैया? 1 eV से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। आगे देखिएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? मेगा में होता है 10⁻6। कितना होता है? 10⁻6। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब -19 ये है प्लस का 6। तो -19 से प्लस का 6 हम भैया घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10⁻⁻13, मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल। अगला एक मान और हमने लिख रखा है, 1 किलो वोल्ट बराबर, 1
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, 1 किलो में कितना होता है 10⁻³ होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 होता है, 10⁻⁻⁻⁰ तो मतलब 19 से फिर हम लोग क्या करेंगे 3 को घटा देंगे। 19 से जब हम लोग 3 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे आपका रह जाएगा 10⁻⁻16। कितना रह जाएगा भैया 10⁻⁻16 रह जाएगा। थैंक यू।